नमस्कार। आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं आ कोर्स की कृतिका पुस्तक के पाठ 4 माटी वाली के सार संक्षेप के साथ आई हूँ और आपको इसका सारांश बताने जा रही हूँ। विद्यासागर नौटियाल एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने टेहरी क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र जो है उसके आसपास रहने वाले लोगों की समस्याओं पर बहुत कहानियाँ लिखी हैं और उन्होंने विस्थापन का दर्द जीवंत रूप से जिया है, इसीलिए वो इस तरह की कहानियाँ लिख पाए हैं। तो आइए उनकी एक कहानी माटी वाली का सारांश हम सुनते हैं। तो इस कहानी का जिस प्रकार शीर्षक है माटी वाली, हाँ, ये एक बुढ़िया की कहानी है। शहर भर के लोगों के लिए जो दो नदियां हैं, एक अलकनंदा और भगीरथी, इन दोनों नदियों का जो कछार है, इसकी जो रेतीली ज़मीन है, वहाँ पर उनके घरों को छावने, लीपने और मरम्मत करने वाली मिट्टी उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि वो मिट्टी रेतीली होती है और उससे छवाई, कुटाई, लिपाई इत्यादि नहीं हो पाती है। तो दूसरा, दूर शहर से एक माटा खाना है कुछ किलोमीटर दूर, उससे बहुत मुलायम और अच्छी काली मिट्टी प्राप्त होती है, जिससे मरम्मत का काम, छवाई का काम अच्छे से हो जाता है। और ये मिट्टी लाने का काम एक बुढ़िया करती है। बुढ़िया के सामने उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उसका कोई दुश्मन नहीं है जो उसे इस काम से रोक सकते हैं। बुढ़िया मिट्टी घरों में ले जाकर देती है और बदले में उसे अपनी आजीविका प्राप्त होती है। बदले में कोई 2 रोटी या कोई कुछ खाने की वस्तु उसे दे देता है। अब घर जाकर थोड़ी देर आराम करती है बुढ़िया। रोज उसके पति बूढ़े को अपने द्वारा कमाई हुई आजीविका पर उसे भी चलाती है और वह बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ बूढ़ा उसी पर निर्भर होता है। अब देखते हैं कि प्रतिदिन बुढ़िया अपने कंटर के साथ जाती है। कंटर उसका मिट्टी ढोने का पात्र है, बड़ा सा पात्र है। उस कंटर में मिट्टी भरकर वह करीब 4-5 बार मिट्टी शहर में जाकर दे आती है। रोज़ उसके मिट्टी पहुंचाने के लिए पहले ही डिमांड या मांग आ जाती है, वह उन्हीं घरों में ले जाकर मिट्टी दे देती है। एक दिन एक छोटी बच्ची ने उसको अपने घर में बुलाया, कहा, माँ ने तुम्हें बुलाया है। माँ उसे बैठाती है और हाथ में 2 रोटी पकड़ा जाती है। जब महिला अपने रसोई घर में पहुंच जाती है, चाय बनाने में समय लगता है। इतने में बुढ़िया देखती है कि आसपास कोई है तो नहीं और चुपचाप से वे 2 रोटियां जो मिली हैं उसमें से एक को अपने सिर पर रखने वाली जो चोमल है उसमें बंधे हुए कपड़े को खोलती है और उसमें एक रोटी बांध लेती है। उसने ऐसा क्यों किया होगा आप सब जानते ही होंगे। तो दूसरा, वो महिला घर से, रसोई घर से निकलती है तो चाय लेकर आती है बड़े से पीतल के गिलास में। महिला कहती है, चलो बड़े अच्छे समय पर आई हो, आज साग सब्जी तो कुछ बनी नहीं थी, तुम 2 रोटियां हैं उसको चाय के साथ पी लो। तो बुढ़िया ने हामी भरी और धीरे धीरे चाय के साथ रोटी को सुड़कने लगी। पीतल का बड़ा गिलास देखकर बुढ़िया बोली, मालकिन, आपने ये पीतल का इतना बड़ा गिलास संभाल कर क्यों रखा हुआ है? लोग तो अब इन्हें पसंद ही नहीं करते हैं। तो महिला ने कहा, मालकिन ने कहा कि अरे, ये हमारे पुरखों की निशानी है। उन्होंने जब ये पीतल का गिलास लिया होगा, ना जाने कितने दिनों तक पेट काटा होगा, ना जाने कितनी अपनी पसंद की चीज़ों का त्याग किया होगा, तब रुपए इकट्ठे करके इसे खरीदा होगा और हम औने पौने दामों में इसको यूं ही बेच दें। हमारे पुरखों की क्या यादगार या क्या निशानी रह जाएगी हमारे पास? बुढ़िया कहती है, सही कहा मालकिन, आप जैसे लोगों यानी बड़े या अमीर लोगों के लिए तो ये संभव है,
पर हमारे लिए तो हमारी पुरानी निशानी या हमारी विरासत को संभालने का कोई उपाय ही नहीं है। हम तो इसे संभाल कर रख ही नहीं पाएंगे। आगे महिला उसे कुछ और बातें बताती है, समझाती है और बुढ़िया सुनती है। कुछ देर के बाद बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। उसने जो एक रोटी कपड़े में बांधी हुई है उसके लिए उसने बहुत सारी मन में योजनाएं बनाना शुरू कर दी। घर जाते जाते उसने सोचा कि प्याज खरीदकर बड़े चाव से वो बुढ़े के लिए सब्जी बनाएगी और रोटी उसको खिलाएगी तो बुढ़ा आज बहुत ही खुश हो जाएगा। तो ये सोच ही रही थी, प्याज खरीदे उसने और घर की ओर बढ़ी। घर जैसे ही पहुंची तो रोज की तरह आहट पाकर बूढ़े ने कोई हलचल नहीं की। आंखें उसकी रास्ते पर होती थी, वह भी नहीं थी और आज बूढ़ा निस्तब्ध होकर पड़ा था। तो आहट ना पा करके बुढ़िया ने उसके पास जाकर देखा और उसको छुआ। बूढ़ा बिल्कुल अचेत था और वह अब इस दुनिया में नहीं था। उसको रोटी की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। अब उस बुढ़िया के लिए उसके अंतिम संस्कार की समस्या। तो अंतिम संस्कार उसका कैसे किया जाए। जब वह अंतिम संस्कार के लिए लोगों के पास गई तो लोगों ने कहा कि इस शमशान में इस बूढ़े का अंतिम संस्कार कैसे होगा। इसके लिए आपको अपने स्थायी निवास का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तो स्थायी निवास के प्रमाण पत्र, बुढ़िया कहती है मेरे पास तो कोई प्रमाण पत्र नहीं है। तो तहसीलदार के पास उसको भेजा जाता है। तहसीलदार कहता है कि मैं प्रमाण पत्र तो बना दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास अपनी ज़मीन का और क्या प्रूफ है और क्या उसका प्रमाण है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहीं पर रहती थी। तो बुढ़िया हताश होके बोली, निराश होके बोली, सर मेरे पास तो इस तरह का कोई भी कागज नहीं है, मैं तुमको क्या प्रमाण दिखाऊं, मैं तुम्हें क्या दिखाऊं। और वह वहाँ से लाचार निराश होकर वापस आ जाती है। अपनी जो झोपड़ी है उसके बाहर वह कंटर के साथ निराश बैठी रहती है और जो टिहरी शहर के लोग हैं वो इधर उधर अपने नए घर बसाने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं और बुढ़िया हर आने जाने वाले से यही कह रही है कि गरीब का शमशान कभी नहीं उजड़ना चाहिए। एक गरीब का शमशान कभी भी नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात गरीब व्यक्ति का ना तो महल होता है ना उसका शमशान होता है, उसको वहाँ पर भी जगह नहीं मिलती है। तो इस कहानी में नौटियाल जी ने बहुत ही मार्मिक एक यथार्थ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यथार्थ एक सच्चाई है, वास्तविकता है। यानी कि जो विस्थापित लोग होते हैं उसमें अमीर वर्ग के लोग या मध्यम वर्ग के लोग भी अपना स्थान पा लेते हैं, अपनी जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं उनको कहीं भी स्थान नहीं मिलता है। वो हमेशा लाचार होते हैं और वे अपना जीवन ऐसे ही नर्क में डुबा देते हैं और पानी वहाँ पर भरने लग जाता है और सारे लोग इधर उधर हो जाते हैं, पर वो बुढ़िया वहीं पर रह जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और मुझे बताएं कि कहानी कैसी लगी।